आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात करते हैं विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में हो रहा है। उसमें पाकिस्तान विमेंस टीम की परफॉर्मेंस की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही है। बहुत ही हार्ट रेंचिंग परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने। इससे पहले पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उनके ऊपर यकीनन उनकी क्रिकेट के ऊपर उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर हम तनकीद करते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ इनको कम मिलती हैं या इन्वेस्टमेंट या सीरियसनेस क्रिकेट बोर्ड की इस तरफ कम होती है, लेकिन फिर भी 2 दिहाइयों से भी ज़्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान को, बल्कि तकरीबन 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट टीम मौजूद है, लेकिन उसमें बेहतरी देखने में नहीं आ रही। इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसका आगाज़ भी इंतहाई मायूस कुन रहा है और अभी वर्ल्ड कप आधा भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की विमेंस टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। 3 इब्तदाई मैचेस, तीनों इब्तदाई मैचेस में बुरी तरह से बहुत सारी गलतियां करके पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है उन्होंने शिकस्त का सामना किया। इंडिया से सबसे पहले हारे, ठीक है, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। इंडिया की क्रिकेट में जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर ख़वातीन की एक अपनी लीग है, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका और उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान वुमेंस टीम की परफॉर्मेंस थी उसने तो जो ख़वातीन क्रिकेट के पाकिस्तानी शायकीन हैं उनके दिल बुरी तरह से तोड़ दिए हैं। इसी पे बात करेंगे। हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी इरफान ज़हीर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप यकीनन इस पहली बात तो ये कि बहुत ही कम लोग पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इस पे बात भी कर रहे हैं। आप उन लोगों में से हैं जो इसको भी अहमियत दे रहे हैं। क्या किया जाए इस टीम का जिसको तकरीबन 3 डेकेड्स हो चुके हैं क्रिकेट खेलते हुए? माना कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, माना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, माना कि क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो इस जानिब कम है, लेकिन फिर भी कोई फाइटिंग स्पिरिट होती है, कोई मतलब इंटेंट होती है क्रिकेट की लैंग्वेज में, कुछ तो नज़र आए इस टीम में। वालेकुम सलाम नीलम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, ये बड़ी एक लंबी डिबेट है और इसका काफ़ी चीज़ों में हम इसकी डायसेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने बात की कि शायद हमारी प्रायोरिटी के अंदर वुमन कभी नहीं थी, बट अभी इस बोर्ड ने कुछ चीज़ें डिफरेंट की हैं। अगर आप ये देखें तो उन्होंने डेडिकेटेड सेंटर इनका एलोकेट किया है कराची में। फिर अगर आप आईसीसी की तरफ से भी देखें तो रेम्यूनरेशन के लिहाज से फाइनेंशियल भी मॉडल को चेंज किया गया, वो मैन के इक्वल किया गया है। तो अब डायरेक्शन तो ऑब्वियसली है, बट मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ें ना एकदम खराब होती है ना एकदम ठीक होती है, टेक सम टाइम। अगर आप इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो कंटिन्यूटी देखें तो अगर आपको नजर आएगा कि 4-5 साल से पहले हम ये कहते रहे जी हमारी बच्चियों में वो हार्ड हिटिंग या पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं है, फिर इस पे बड़ा एम्फसाइज किया गया। मैं हमेशा एक चीज को मानता हूँ कि जब आप छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, छोटी अचीवमेंट को, फिर आप लार्जर गोल की तरफ नहीं जा सकते। एग्जैक्टली यही हम मैन क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट जो सबसे बड़ा एक रीजन है, इसी तरह वुमेन के साथ भी हुआ। शायद आपको याद होगा हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेले हैं, वो जीते तो बड़े उसको सेलिब्रेट किया गया, बड़ा एंजॉय किया गया। इसी तरह अभी आपकी टीम अपने घर में जिम्बाब्वे से जीती है तो उसको इस तरह सेलिब्रेट किया गया जैसे अपने को वर्ल्ड कप जीती है। तो जब आपके जो थिंक टैंक होती है, जो मैनेजमेंट होती है, उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका विजन नहीं होता, वो सर्टेन अप्रोच के साथ नहीं लेके आते, तो प्रॉब्लम है। बाकी आपकी शुरू की बात भी ठीक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी शायद घरों के अंदर से ही वो सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है, लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी है, वो गली में खेल सकते हैं, क्लब में जा सकते हैं, वो हर चीज की उनके पास फैसिलिटीज है या उनको फ्रीडम है। समहाउ ये एक किसे कहना चाहिए, एक शेल के अंदर रहती हैं, घरों के अंदर कह लें, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, उस तरह की लिबर्टी इनके पास नहीं है। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उस तरह नहीं है, क्लब्स प्रॉपर नहीं है बच्चों के लिए, बड़े कम फैसिलिटीज हैं। इसी वजह से वो डेवलप करते करते बच्ची को उसको लाते लाते प्रॉब्लम आती है। अब अगर आप इस टीम के ऊपर हम आज नीलम तो बात करें तो अच्छा, पहले मैं एक कमेंट जरूर कर दूं, जो एज क्रिकेट फैंस बहुत सारे लोग शायद इस वक्त घर में बैठे जो आपको देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे, वो कह रहे होंगे जो शेल से बाहर आते हैं, जो ग्राउंड्स में खेल लेते हैं, जो गलियों में
खेल लेते हैं, लोगों के शीशे तोड़ देते हैं, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है? उनकी भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ही है। आप कंटिन्यू कीजिए। T20 वर्ल्ड कप की सिर्फ अगर हम बात करें, पाकिस्तान टीम ने 35 मैचेस में से सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं, और वो भी अब पता नहीं, शायद कोई मुआवजा हुआ होगा, क्योंकि ये टीम तो जीता जीता मैच हार जाती है। बांग्लादेश के खिलाफ जो इन्होंने जैसे खेला है, समझ नहीं आया कि आप दूसरी टीम को गलती करने का मौका देते ही नहीं हो, आप अपनी गलतियों से ही मैच हारते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अगर आप तीनों मैचेस को क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालाइज करते हैं ना, तो आपको नजर आता है कि दूसरी ऑपोजिशन ने इनसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इन्होंने बुरी क्रिकेट खेली है। इसमें बड़ा फर्क है। आप देखें इंडिया के मैच में भी आपने उनके 2-3 आउट कर लिए। स्मृति मंधाना जो है उसका बड़ा आसान कैच आलिया रियाज वो छोड़ती हैं, फिर एक और कैच छूटता है, फिर आपने देखा कि वो मैच फिर पार्टनरशिप लग जाती है, और इसी तरह बैटिंग के अंदर भी आपका एक पूरा कोलैप्स होता है। अच्छा, तीनों मैचेस में एक चीज कंसिस्टेंट है कि कोलैप्स हो रहे हैं। 50 पे 8 चेस करते हुए साउथ अफ्रीका के एसपी, इसी तरह ही आपके पहले बैटिंग करते हुए 50 पे 8 आउट हुए। इसी तरह 47 पे 1 आउट था आपका बांग्लादेश की अगेंस्ट, और पूरी टीम 100 बना सकी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेंटली भी एक कोई ब्लॉक है इनके अंदर। वो मेंटली जो स्ट्रांग होने की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो भी इनके अंदर लैक करती है। दूसरा स्किल सेट का भी मसला है। अगर आप एशियन लड़कियों को और दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार वो फिजिक वाइज अच्छी हैं, वो पावर हिटिंग में अच्छी हैं, वो एजाइल है, एजिलिटी ज्यादा है, उसका भी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप टेक्निकल चीज ये है कि अगर आप हमारे डिसमिसल देखेंगे तो आपको 80 to 90% स्टैट्स बताएंगे कि सब क्रॉस खेलते हुए आउट हुई हैं। क्रिकेट के अंदर सबसे सेफ जो पार्ट होता है वो वी होता है, सामने वाला एरिया, उस पर आप हिटिंग करती हैं। इधर अब आप कोच के ऊपर आ जाते हैं। कोचेज जो इनके साथ इतने इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वहाब रियाज साहब पहले मैन टीम के साथ थे, अच्छा जी वो चले गए, उसमें टीम पहले राउंड में लास्ट जो 2024 का वर्ल्ड कप था बाहर होती है। वो क्या किया उन्होंने, वो तो मेंटोर के हेड लगे थे, लेकिन कोचिंग में क्या क्या उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, वो वुमेन टीम के साथ आ गए हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने किस बेसिस के ऊपर उनको अटैच किया। फिर इसी तरह आपकी टीम के अंदर सबसे जो कंसिस्टेंट लड़की थी, रन गेटर थी, सिद्रा अमीन थी। सिद्रा अमीन को बाहर कर दिया जाता। मैंने इसको बहुत इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, प्रोब करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि शायद कोई ग्रुपिंग का भी मसला सामने आ रहा है, जो आज पूरा मीडिया और सोशल मीडिया बात कर रहा है। अगर कोई ऐसी लड़की है, जैसे निदा डार को आपने पहले बाहर किया था, जो पहले इनसे कैप्टन थी, तो आपने उनके अगेंस्ट भी इस तरह की कोई बात सामने आई थी, तो क्लैरिटी से बताएं, इसमें किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। ग्रुपिंग करके किसी ने कैप्टन नया आ गया या ये हो गया, ग्रुपिंग करके कोई किसी को टीम से कैसे निकलवा सकता है? चीफ सेलेक्टर्स के कंसल्टेंसी के बगैर, हेड कोच के बगैर कैसे कैसे ये लड़कियां, जिनकी आप कह रहे हैं एजिलिटी, जिनकी स्ट्रेंथ हमें ग्राउंड के अंदर नहीं दिखाई दे रही, वो कैसे हो सकती है? ये बड़ा आसान होता है कि टीम में ये कह दो कि ग्रुपिंग है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जेल इन नहीं कर रहे, ये एक टीम बन के, एक यूनिट बन के खेल नहीं रहे। ये बड़ा आसान होता है, ऐसी खबरें फिर बहुत सारी मीडिया में आ जाती हैं। सबसे पहला सवाल ये, वहाब रियाज आए कैसे इस वर्ल्ड कप से पहले? अचानक इधर उधर से नाकाम होते यहाँ तक पहुंचे कैसे? विमेंस टीम की इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि जो बंदा कहीं और नहीं चल रहा तो चलो इसको यहाँ विमेंस क्रिकेट पे लगा दो, बाकी तो हर जगह नाकाम हो गया। ये तो हमारी प्रायोरिटी है, इसी से हमें पता चल जाता है कि क्या होगा। दूसरा, ये जो आपने स्किल सेट की बात की है, बहुत सारे लोग आलिया रियाज का नाम ले रहे हैं कि वो किस बेस पे, वो पैसेंजर हैं, बहुत सारी उनके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ उनकी क्रिकेट की तरफ रहना चाहती हूँ। इरम जावेद के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो नई लड़कियां आई हैं उनको भी कोई मतलब कोई सपोर्ट हासिल नहीं हो रही थी इनको पीछे से, कोई फैसला साजी में मतलब एक बहुत ज़्यादा एज अ वुमेन क्रिकेट फैन मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए, 2-3 आपने बातें जो की हैं उसमें से सबसे पहली चीज मैंने सिद्रा अमीन की बात की थी, और जो मैंने इसको अपने तौर पे एज ए जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, मुझे पता चला कि शायद वो कहा जाता है कि वो टीम वुमेन नहीं थी, वो टीम के अंदर वो माहौल को शायद डिस्टर्ब करती थी। तो मैं कह रहा हूँ कि बताना चाहिए ना, जब आप टीम अनाउंस करते हैं, अगर किसी की फॉर्म बुरी है, अगर कोई रन नहीं कर पा रही, ये भी किसी ने मुझे कहा कि जी वो सिंगल डबल करती है, वो बड़ी बाउंड्री नहीं लगा पाती, ये भी मुझे सुनने को मिला। तो क्या जो बाकी लड़कियां खेल रही हैं वो बाउंड्री लगा पा रही हैं? क्वेश्चन तो ये है कि अभी मेरा ख्याल है 3 मैचेस में सिर्फ 1 या 2 छक्के लगाए हैं पूरी टीम ने, सिर्फ फातिमा सना ने चाहे 2 छक्के लगाए। तो इसका मतलब है कि आपकी टीम में तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो तो आपको टेलीफोन नंबर ज्यादा लगता है, हम अपना स्कोर कार्ड देखते हैं 9, 2, 8, 4, 6, 7,
वो तो सिर्फ 1 या 2 का आपको रन नजर आते हैं। इसी तरह आप बाकी जब टीमों को देखते हैं तो आप पार्टनरशिप बिल्ड होती है लेती है, तो सिद्रा अमीन को ना रखना भी अनजस्टिफाइड है। फिर आलिया रियाज का जो बैगेज है ये बड़े अरसे से आप कैरी कर रहे हैं, ठीक है उनकी पास में परफॉर्मेंस रही है, आप अगर एज ए बैटर उनको खिला रहे हैं तो बैटिंग में तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं आ रही। उनकी तो यूनिकनेस थी, वो तो एज ए ऑलराउंडर थी, वो बॉलिंग में भी 2-4 ओवर डालती थी, फिर इसी तरह बैटिंग में भी करती थी कुछ। अब ना वो बैटिंग में कर पा रही है, बॉलिंग आप उनसे करवा ही नहीं रहे, फील्डिंग में आप देख रहे हैं वो बैंड ही नहीं हो पा रही उनकी। अगर आप फील्डिंग को बड़ा क्लोजली देखें तो उसका मतलब है कि कोई फिटनेस के मसाइल हैं। तो आप किन बेसिस पे ऊपर लेके गए हैं? देखिए हार जीत क्रिकेट के अंदर दैट इज पार्ट एंड पार्शियल, वो होना ही होना है, कोई टीम जीतती कोई हारती है, बट इस तरह हर मैच के अंदर कोलैप्स होना ये आपको नजर नहीं आता बाकी टीमों के अंदर। आप बाकी टीम में देखें जीत भी रही है, हार भी रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आपका तो एक ही ट्रैक है। आप कोई इवेंट के अंदर कभी भी किसी इवेंट के अंदर आप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी, और आपके ऊपर अब जो इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ वो ठीक ठाक की जा रही है। तो ये जो कोचेस हैं, जो लोग अटैच किए गए हैं, ये चेहरे चेंज होते हैं साल 1 साल, कुछ लोग एंजॉय करते हैं सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, साल के बाद टीम हारती है। इरफान, इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? अब आप मुझे ये बताएं कि ये परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, बकिया मैचेस खेलेंगे, उसके बाद सब घर चले जाएंगे, मीडिया ने वैसे ही नहीं इस पे ज़्यादा बात कर रही, फिर हंसी खुशी सब रहना शुरू हो जाएंगे, फिर कोई नया आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट आएगा, फिर हम भाई कोई कहाँ से शुरू की जाए अकाउंटेबिलिटी, क्या किया जाए? आप मुझे नीलम बताइए, पाकिस्तान में कभी किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी देखी है आपने? कभी कभी पूरी जिंदगी जब आपकी गुजर गई है, जितनी भी आपकी एज है, कभी आपने नहीं देखी होगी। ये ऐसे ही होता है, आप आते हैं, आप उस सौदे को एंजॉय करते हैं, आप सारी वो चीजों को जितने भी आपको पक्ष वगैरह मिलते हैं आप उसको करके जब बात उठती है साइडलाइन हो जाते हैं। मैंने इसीलिए तो वहाब रियाज की बात की कि वो टीम के साथ थे, एज ए सीनियर मैनेजर भी थे, सब कुछ थे, वो बाहर होते हैं, वो कौन सी टीम के साथ उन्होंने काम किया था, किन बेसिस पे आए। इवन अब मैं टीम की बात कर ले, माइक हेसन किन बेसिस के ऊपर टीम के साथ आया है, या उससे पहले जो कोचेस गए हैं, जो लोग काम करते रहे हैं, किसका आप लगने का क्राइटेरिया भी तो देखें ना, किसी की अपॉइंटमेंट किन बेसिस के ऊपर की जाती है। सबसे पहला तो ये कोच की बात तो बिल्कुल करें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मैंने इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो मैं गई, मैं स्टेडियम में देखा, इंडिया की टीम मैच जीत गई और बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री थी, 64 रन से बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी। उसके बाद जब वो प्रेजेंटेशन होती है उसमें इंडिया की बहुत सारी जो प्लेयर्स उस दिन मैच नहीं खेल रही थी, बेंच पे बैठी हुई थी, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी अपने ट्रेनर्स के साथ, और पाकिस्तान की पूरी टीम गायब हो गई। फातिमा सना अकेली ही वहाँ पर मौजूद थी, बाकी सब पता नहीं ड्रेसिंग रूम से कहाँ चले गए। मतलब, और आपने स्कॉटलैंड की प्लेयर्स को देखा होगा, उनकी एक प्लेयर है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो आउट होके बाहर आती हैं, उनको लगता है कि उनकी वजह से टीम मैच हार रही है, वो रोना शुरू हो जाती हैं बाहर बैठ के। ये लड़कियों में भी तो कोई कमेंट, या तो उनको बता दिया गया कि बीइंग एवरेज इज नॉर्मल, इट्स ओके, हम आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, क्या ऐसा है कुछ? देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जो आपने बात भी की, अकाउंटेबिलिटी करते हैं, कुछ आपको मालूम होता है, तो आप फिर अपनी जो भी आपकी स्किल सेट होता है या जितनी भी आपकी लिमिट होती है, आप उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रेस करते हैं, आप हार्ड आते हैं। जब आपको ये पता होता है कि इट्स जस्ट मेयर थिंग, हम आए हैं, हम पहले भी हारती रही हैं, हम भी हार गए तो कौन सा होगा, और हम ही इतने अरसे से टीम का पार्ट है, जब ये माइंडसेट आएगा, और आपकी जो सराउंडिंग लोग हैं ये बहुत मैटर करते हैं, अगर वो भी, उनकी भी अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन ऐसे ही हुई होगी, तो आप कहेंगे कि हमारा जो पूरा कोर है वो तो एक तरह का ही है। यानी कि आप पूरी टीम देखते हैं तो आपको नजर आता है सिर्फ एक फातिमा सना की परफॉर्मेंस को आप शायद कहीं हाईलाइट कर सकते हैं, यार उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, वो जान मारी है, बाकी तो सिर्फ एक रूटीन की प्रैक्टिस के लिए वो आती है, रन हो गए ठीक है, कोई मेंटल एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई आपको गेम अवेयरनेस नजर नहीं आती। वैसे बाय द वे कप्तानी के अंदर बहुत बड़े लैप्सेस है फातिमा सना के भी, वो एज ए प्लेयर तो वो जो परफॉर्म कर रही है वो कर रही है ना, उनको फील्डिंग का पता है किस जगह पे किसको खड़ा करना है। अब हर मैच को मैं अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, किस जगह पे किसको बॉल करवाना है। जैसे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बॉल सेम कर रहा है तो उसने स्पिनर को अटैच कर दिया, फिर फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए उनको बिल्कुल मालूम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये इतने 2-3 साल से वो भी कप्तानी कर रही है, अगर उनको ये गेम अवेयरनेस नहीं है तो कोच का क्या रोल है फिर इधर? क्या अब ये थिंक टैंक आपस में बैठ के मीटिंग नहीं करते कि इस बॉलर के ऊपर हमने क्या, बैट्समैन के ऊपर फील्ड प्लेसिंग लेनी है, किस जगह पे किसको अटैच करना चाहिए? वैसे मेरा मानना यह है कि ये क्रिकेट दुनिया की वाइड स्पोर्ट्स है जिसके अंदर कैप्टनसी का रोल सबसे ज्यादा है। जैसे आप अभी फीफा चल रहा है, आप हॉकी देखे, रग्बी देखे, तो इसमें कोचेस का रोल ना बहुत इंपैक्ट रखता है, वो साइड लाइन पे खड़े होके आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं है,
जैसे ही आपका टॉस होगा तो कोच विल बी इन द डग आउट, उसका कोई लेना देना नहीं है, अंदर जो कुछ रिंग क्या होगा वो कैप्टन की डिक्टेशन पे होता है। अगर वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे अब सिस्टम के अंदर, अगर आप मैन की बात करें, वुमेन की करें, अभी आपसे पहले मैं एक और टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था, यही बात कर रहा था कि हमने सिस्टम के अंदर लीडर प्रोड्यूस नहीं किए, हमने अनफॉर्चुनेटली स्लेव प्रोड्यूस किए हैं, जो सरेंडर करते हैं, एक चिट लेके आते हैं अपने कोच से या हेड से, जी आका जी बताए मैंने क्या क्या करना आज, वो जो बता दे वो गलत है, ठीक है, अपना माइंड नहीं लेके आ रहे। यही एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है कि हम आगे बढ़े ना लीडर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना हमें नजर आता है कि वो एक सवाल है मेरा आपसे, 26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, आप क्रिकेट को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली कवर करते हैं, विमेंस क्रिकेट को भी, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है विमेंस क्रिकेट के लिए? मेंस क्रिकेट की तो हम इंशाल्लाह बात करेंगे, फ्यूचर में जाके करनी ही पड़ेगी, वो कोई ना कोई ऐसा कारनामा करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं विमेंस क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, सिस्टम नहीं है या वाकई हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हम पूरे पाकिस्तान से 11 लड़कियां नहीं लेके आ सकते जो बेस्ट हो? ये जो ग्राउंड में लड़कियां हैं, क्या मतलब कोई बता दे प्रोफेशनल एथलीट की, क्या वाकई ये पाकिस्तान की बेस्ट 11 है? इतना भी नहीं हो सकता, ठीक है, रिलीजियस रीजंस और सोशल प्रेशर सब अपनी जगह, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि ये बेस्ट 11 हो पाकिस्तान का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ा, अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो टैलेंट नहीं है। अगर आप वो देखते हैं, मैंने भी ये डोमेस्टिक इवेंट हुआ था वुमेन का, वो देखा, अभी वुमेन के मैचेस भी सारे फॉलो किए, तो आपको बड़ा क्लैरिटी से नजर आता है जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन इंडिया या वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है, हमारी बच्चियां उनसे बहुत पीछे हैं। वो बैटिंग में, बॉलिंग में, फिटनेस के अंदर, इवन फिटनेस सबसे बड़ा एक एलिमेंट है कि वो फिजिक वाइज, वो भागने दौड़ने में, वो हर चीज में वो लैग करती हैं। तो इसमें मेरा वैसे सोल्यूशन भी है, और मैंने पहले भी एक दफा बोर्ड को ये सोल्यूशन दिया था, अगर आप वुमेन क्रिकेट को एम्फेसाइज करते हैं और सोचते हैं कि हमने इसमें आगे जाना है, अभी एक डोमेस्टिक हमने एक लीग तो नहीं हो सकी वुमेन की, बट एक टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें प्रॉब्ली शायद 4 टीमें आप बना पाए, तो टैलेंट नहीं था उसमें। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, उसमें जाके आपको ऐसे जैसे केपी साइड की लड़कियां हैं जो आपको फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं, बट उनके दूसरे नॉर्म्स भी हैं, उनके दूसरे मसाइल भी हैं, बट आपने उनको गाइड करना है, एजुकेट करना है। आपने इस कंपटीशन में उनके इक्वलेंट आने के लिए स्किल सेट से ज्यादा फिजिकली भी इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उनके इक्वल हों। जब आप उसमें लैग करेंगे और इतना बड़ा डिफरेंस होगा, आप अभी मैचेस आप देख रहे हैं, वो छक्का मारती है और हमारी जो हिट मारती है उसमें कितना फर्क है, वो बाउंड्री से थ्रो मारती है किस तरह पहुंचती है, हमारी किस तरह है। हमारे पेसर का बॉल जो है वो 110-15 की बॉल पे आ रहा है, जो कि स्पिनर का एक बॉल है, उनका पेसर बॉल करती है, बाकी टीमों का तो 130 से 135 के दरमियान पे बॉल कर रही है। तो आपको ये नजर आता है कि आपके पास जब फिटनेस का लेवल ही नहीं है, आपके अंदर पावर ही नहीं है, वो जो एक गेम की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, तो आप फिर उनको कम्पीट करने के लिए आपको स्किल में एक्स्ट्रा नहीं होना पड़ेगा, वो स्किल भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आपको ऐसी बच्चियां जो फिजिकली फिट है, मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश हमसे क्या मुख्तलिफ कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हमें शो का इख्तिताम की जानिब बढ़ना है। बांग्लादेश ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया है कि सेम रिलीजियस बैकग्राउंड्स भी हैं, सोशल प्रेशर्स भी सेम, बहुत सारी चीज़ें मुमासिलत रखती हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनकी टीम भी पाकिस्तान से बेहतर है? देखिए, एक मैं आपको बड़ी एक डिटेल में शायद ये बात लंबी है, लेकिन बताता चलूं कि हॉकी की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, या दूसरे भी कुछ चंद स्पोर्ट्स है, उसमें उन्होंने, बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से कई गुना बेहतर हो गया है। हमारा तो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ क्रिकेट के हाथ तक किया है, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी चीजों में भी बहुत आगे चले गए। अभी अगर आप मैन की देखें तो उन्होंने हमें घर के आके अंदर पहली दफा टेस्ट सीरीज हराई, हमें अपने घर बुला के भी उन्होंने सीरीज हराई। कैसे? एकदम से नहीं हुआ, उसकी प्रिपरेशन पिछले 7-8 साल से वो कर रहे थे, वो पिचेस पे चेंज कर लिया, वो स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो फिटनेस के ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन चुके हैं। हम जो हैं सिर्फ चेयरों के पीछे छुपते हैं, कोई एक चेयरमैन आया, कुछ उसकी टीम आ गई, अगला चेयरमैन आया, उसकी आ गई, उसके आए, आप कोर को फॉलो नहीं करते। आपने तो, हमारा तो जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो ही नहीं मालूम कि किसी को कौन सा इवेंट होना है। अभी आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो पीसीबी ने इशू किया है, उससे पहले आपको अपना डोमेस्टिक का टूर्नामेंट अनाउंस करने चाहिए थे, पूरा स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए था। और एक और सबसे बड़ी चीज जो आपने बात पूछी है वो ये है कि दुनिया की जितनी भी वुमेन की टीमें हैं, ये अंडर 19 की बात कर लें, ये मेन की भी, ये कंटिन्यूसली एंगेजमेंट के अंदर है। पाकिस्तान की 3 साल तो अंडर 19 बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। यकीनन हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक और भी डिटेल सेशन रखेंगे। अभी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।